आज जो आप काम करोगे आपकी 3 जनरेशन को सिक्योरिटी देती है। 3 जनरेशन। आप दुनिया में रहो या ना रहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी 3 पीढ़ियां सुरक्षित कर देती है। सुरक्षा कवच दे देते हो आप, आपके बच्चे और आपके पोते। इन 3 पीढ़ियों का तो आप काम करके चले जाते हो सर। इनका रुखवाला आप सेफ शॉप के हवाले कर देते हो। मैं आपको कुछ उदाहरण बताना चाहूंगा। ये है स्वर्गीय श्याम सुंदर जी, एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले। 2003 में सेफ शॉप की शुरुआत करी और 2007 में दुनिया छोड़ के चले गए। 3 बच्चे और मैडम। तो परिवार की क्या हालत होती सेफ शॉप में काम नहीं करते तो? बहुत बुरी होती। ये है ठंडाराम सैनी जी, बांदी कुई के रहने वाले टेलर, जो कभी स्कूल नहीं गए। ये मेरे ही साथ फोटो आप देख रहे हो। आज बिजनेस में डायमंड है, लाखों रुपए परिवार को सुरक्षित करके चले गए। ये है अवधेश यादव जी, जो मेरे से उम्र में 2 साल छोटे। पर महाराज जी सेफ शॉप पे इतना भरोसा कि एक ही चेक आया ना, उसमें सरकारी नौकरी छोड़ दी साहब। इतना भरोसा। आज दुनिया में नहीं है, बड़े परिवार सुरक्षित है, लाखों रुपए सप्ताह के आ रहे हैं। मैं आपको सबूत दिखा देता हूं, ये देख सकते हो। ये मैं ही हूं, जो बीच में खड़ा है ये दीपक कुमार जी है, स्वर्गीय लेट श्री श्याम सुंदर जी के लड़के हैं सर। आज ऑस्ट्रेलिया पढ़ के सेफ शॉप कर रहे हैं। इनको सुनो ये क्या बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि मेरी जिंदगी का नाम सेफ शॉप है। अगर मैं अपनी जिंदगी का नाम बताऊं तो वो है शेख शॉप। इस बिजनेस को ज्वाइन किया था सन 2001 में स्वर्गीय श्री श्याम सुंदर जी, और पिताजी के ना रहने के बाद 2007 में एक्सपायर हुए। उनके ना रहने के बाद इस कंपनी ने देखभाल करी हमारी, और मैं यही कहना चाहूंगा कि सेफ शॉप है तो आज मैं हूँ। सुन लो आप, इतना शब्द। बिल्कुल जिंदगी का नाम है सेफ शॉप। सेफ शॉप बिल्कुल है सर। सेफ शॉप है तो मैं हूं। यदि सेफ शॉप नहीं होती तो बहुत मैं बुरी। कहाँ सोचो आप। इसके अलावा मैंने क्या बोला, 1 करोड़ 6 लाख नहीं कमाते हो आप। इसके अलावा डायमंड बनते बनते आप देश और विदेश भी घूम लेते हो। देखो सर, 1 से 3 रैंक तक तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। कौन सा घूमने की बात बता रहा हूं मैं आपको। पर रैंक जैसे ही चौथी अचीव करते हो आप, तो आपको नैनीताल या गोवा कहीं एक जगह से आपको घूमने का मौका देगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे रैंक 5वीं अचीव करते हो, पहली बार आप विदेश घूम के आओगे सर। बट सर कमाल की बात क्या है मालूम है? जैसे कोई रैंक 6 अचीव करता है, वो अपने पार्टनर के साथ दुबई घूम के आता है। मैं भी घूम के आ चुका हूं, अभी फोटो भी दिखा दूंगा। पार्टनर के साथ, अकेले नहीं। जैसे आप रैंक 7 अचीव करते हो, आप हांगकांग घूम के आते हो। आप रैंक 9 अचीव करते हो, आप सिंगापुर घूम के आते हो। आप रैंक 10 अचीव करते हो, आप चाइना घूम के आते हो अपनी धर्मपत्नी के साथ में। और रैंक 11 करते हो तो वेस्टर्न आप मतलब ये इधर घूम के आते हो, कहां पे, मालदीव वगैरह। ठीक है। और इस प्रकार से आप पूरे वर्ल्ड घूम लेते हो सर, है ना। ये देख सकते हो आप, नैनीताल, थाईलैंड, रैंक 8 पे दुबई, रैंक 9 पे हांगकांग, है ना। रैंक 10 पे मालदीव घूम के आते हो, रैंक 11 पे सिंगापुर। ये मैं सब अचीव कर चुका हूं सर, आप सबको मालूम है। अभी इनमें मेरे को घूमने जाना बाकी है ना। मालदीव का भी मेरा अभी पेंडिंग चल रहा है, सिंगापुर का भी मेरा पेंडिंग चल रहा है। और मैं चाहूं तो पैसे भी उठा सकता हूं, बट मैं सोच रहा हूं जिंदगी में पैसा तो सबने खूब दिया है, तो क्यों ना घूम ही लिया जाए। ये मौका कहां मिलेगा। और रैंक 12 अचीव करते हो तो चाइना घूमने को मौका मिलता है। और रैंक 13 पे यूरोप घूमने का मौका मिलता है। और रैंक 14 पे रसिया। और रैंक 15 पे पेरिस और स्विट्जरलैंड। अभी हमारे गुरुजी की फोटो आई कि नहीं आई, बताओ। तो
ये सब कुछ आपको मौका मिलता है। ये देखो, इसी सेफ शॉप से मैं देश विदेश, आज इंटरनेशनल ट्रिप भी अचीव की, एक बार नहीं 3-3 बार आप देख सकते हो, है ना। ये जिंदगी इतनी बहुत बेहतरीन बनाई है किसी ने, इसी सेफ शॉप ने। है ना। पीछे क्या है सर? बुर्ज खलीफा। बिल्कुल है। और मैं अकेला नहीं हूँ, देखो आप देख सकते हो, मेरे सारे अपलाइन सब कुछ। ये है साहब सेफ शॉप का कमाल। इसलिए बिल्कुल है बोल रहा सर। हूँ, जिंदगी एक ही मिली है, जी लो। जी लो, मेहनत करो दमदारी से 4 से 5 साल। बिल्कुल। और मेरी लाइफ में हो सकता है तो मेरी वजह से नहीं हुआ है, ये सब सेफ शॉप की वजह से हुआ है। मैं तो वही था राजू राम जो पहले था। ताकत मेरे में नहीं है सर, ताकत सेफ शॉप में है ना। ताकत किसमें है? सेफ शॉप में। सकते हो। ये मौका सभी के पास में है, ठीक है। अभी आप सब लोग सिंगापुर घूम के आ सकते हो, कोरोडिला क्रूज में घूम सकते हो। ये हमारी सेफ संस्था ने अभी प्रमोशनल ऑफर भी लॉन्च करती है, इतना ध्यान रखती है ना। बधाई हो, आप सभी लोग इनका हिस्सा बन सकते हो। और यकीन मानिए महाराज जी, इतना आसान है कोरोडिलिया क्रूज में घूमना। आज जो आदमी ज्वाइन हो गया है वो 3500 बिजनेस वॉल्यूम भी क्लोज कर लेता है 23 जुलाई तक। और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि आज यदि कोई डबल बीवी के साथ में बिजनेस करता है तो यदि कोई 200 बीवी से 8 सेल भी क्लोज कर देता है, डबल बीवी वाले प्रोडक्ट्स हैं, तो भी इस क्रूज का हिस्सा उसकी जिंदगी में बन जाता है सर। इसमें रहना खाना पीना 3 से 4 दिन, और बताओ। और सिंगापुर जाएगा उसकी तो बात ही अलग है, फ्लाइट में आना जाना खाना पीना 3 दिन उसमें रहना, 2 दिन सिंगापुर घूमना। सच बता रहा हूं तो ये परिवार को आगे बढ़ाने का बिजनेस है। आज एक ही परिवार से आप देख सकते हो 2-2 डबल डायमंड, 1 डायमंड, 2-2 ओपल, 2-2 टोपाज गोल्ड। तो परिवार को कभी पीछे मत छोड़ना। ये सेफ शॉप को जाने, ये पैसे और घूमने के अलावा आपका जो डेवलपमेंट कर देगी ने, पर्सनल डेवलपमेंट, जिसके लोग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं, कोर्स अटेंड करते हैं, बट वहां से पता नहीं पर्सनैलिटी सीख पाओगे नहीं पाओगे, बट यहां से अलग इंसान बन जाओगे। यदि आपकी जेब भरी हो तो आप किसी की हेल्प कर सकते हो, इस लायक आपको बना सकता है। नए लोगों से मेल जोल, आज इतने हजारों लोगों को मैं जानता हूं, किसकी वजह से? इसी सेफ शॉप की वजह से। तो आप भी नए नए लोगों को जानोगे, जल्दी रिटायरमेंट हो सकते हो। और लोग बोलते हैं खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, किसने बोला खाली हाथ जाएंगे? अरे भाई साहब, पीछे करोड़ों रुपए की जायदाद छोड़ सकते हो, आप अपना नाम पीछे छोड़ सकते हो। आज हकीकत यह है कि हम दादा परदादा का नाम भूल चुके हैं। क्यों भाई? धीरू भाई अंबानी तो हमारे दादाजी परदादा जी नहीं थे, तो उनका नाम हमें क्यों याद है? रतन टाटा जी तो हमारे दादा परदादा नहीं थे, उनका नाम हमें क्यों याद है? हाँ भाई, हमारे तो कुछ भी नहीं थे। कुछ तो करके आप अपना नाम पीछे छोड़ सकते हो। लोग दीवारों पे अपना नाम लिखते हैं, अरे दीवारों पे नाम लिखने से आपका नाम पीछे नहीं छूटता है। कुछ कर जाओ, कुछ ऐसे पद चिन्ह छोड़ दो कि आपका बेटा भी बोले कि बापू मुझे तेरा जैसा बनना है। तो ध्यान रखें, जब आप जिंदगी में कुछ बड़े गोल है, कुछ करना चाहते हैं, तो लिख लो और चल पड़ो। पर ध्यान रखें, जब उस रास्ते पर चलोगे ना, तो ये ताज इतना आसान भी नहीं होने वाला है। सबसे पहले जिस शख्स का सामना करना पड़ेगा ना आपको,
आपके रास्ते में, वो कोई और नहीं, आप खुद ही हैं। आपके रास्ते में आप ही बाधा बनोगे। आपके दिमाग में कई किंतु परंतु लेकिन बट चलने लग जाएंगे, क्योंकि हमारी सोच इतनी बड़ी होती नहीं है। मैं बोल रहा हूं, दिन में 10 बार अपने आप को समझाते रहना। जब आप अपने आप को समझाओगे तो दूसरा आपका खुद का ईगो आपको बोलेगा, अरे मैं 20 साल के बच्चे को बोलूं क्या? वो मेरा पढ़ाया हुआ है, मैं उससे कैसे बोल दूं? मैं छोटा हो जाऊंगा, कोई मेरे को मना कर देगा तो मैं सहन नहीं कर सकता। क्यों भाई? इस ईगो को मार्केट में लेके जाओ, 1 रुपए में बिक जाए तो मुझे बता देना। दूसरा, आपके कोई दुश्मन है तो वो हिटर्स है जो आपसे हमेशा नफरत करते हैं। जहां भी आप लोगों से मिलोगे उनको मालूम चल जाएगा, पीछे से जाके आपका काम तमाम कर देंगे। आपके परिवार वालों के कानों में नफरत भरेंगे आपके प्रति, आपके बिजनेस के प्रति। वो चाहेंगे कि आपके सपने कभी पूरे नहीं हो। उसके अलावा आपको आपकी सोसाइटी से लड़ना पड़ेगा। हाँ, आपके समाज से आपको लड़ना पड़ेगा। जिस समाज के आप ठेकेदार बन रहे हो, वही समाज आपके रास्ते में खड़ा हो जाएगा। वो कभी नहीं चाहेगा कि आप समाज के नियमों को तोड़े। समाज क्या बोलता है? समाज बोलता है पढ़ो लिखो, एक अच्छी नौकरी करो, जिंदगी शानदार हो जाएगी। आज तक किसी की हुई हो तो मुझे बता दो। कौन सा सरकारी नौकर BMW ओडी में चलता है साहब? बता दो मुझे, एक भी चल रहा हो तो। और कोई सरकारी नौकर ओडी BMW में चलता है तो दूसरे दिन लेटर मिल जाता है, उसकी नौकरी चली जाती है हाथ से। चाहे वो कितना ही बड़ा नौकर क्यों नहीं हो, चाहे वो IAS भी क्यों नहीं हो, मुझे बता दो एक भी IAS ओडी BMW में चल रहा हो तो। नहीं चल सकता ईमानदारी की नौकरी से। दूसरा, गिल्टी। आपको खुद को कभी कभी गिल्टी होगी जब आपका काम नहीं चलेगा तो। आपको लगेगा पता नहीं मैं सही काम कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं। आपके दिमाग में डाउट्स आएंगे और कहते हैं कि हजारों करोड़ों गैलन लीटर समुद्र जहाज का बाल भी बांका नहीं कर सकता सर। बट यदि उसी समुद्र जहाज में एक कील निकल जाए, वो पानी अंदर घुस जाए, उसको डुबा देता है। तो दुनिया कुछ भी बोले, जब तक आपके कान में डाउट्स नहीं आएंगे ना दिमाग में, तब तक आप इस बिजनेस में डायमंड बन जाओगे। आपका लेवल कितना ही बड़ा क्यों नहीं हो, जिस दिन आपको डाउट आ गया ना, उस दिन अंत निश्चित है। तो जब भी कभी दिमाग में डाउट आ जाए तो जितना जल्दी हो निकाल लो। यदि आपकी जूते के अंदर कंकड़ आ चुका है तो निकालने में फायदा है। बॉस, आप जिंदगी में किसी न किसी को अपना बॉस बना के बैठे हो। कुछ लोग अपनी घरवाली को बॉस बना के बैठे हैं, कुछ लोग अपने पुराने किसी टीचर को बॉस बना के बैठे हैं, कुछ लोग अपने दोस्त को बॉस बना के बैठे हैं। और उसने बोल दिया कि भाई साहब, महाराज जी ये क्या कर रहे हो, और आपने उनकी बात मान ली। फियर, फेल होने का डर, दुनिया की मजाक बनाने का डर, काम नहीं चलने का डर, ये भी आपके रास्ते में दुश्मन है। आपके रिलेटिव, जिनको आपको लगता है ये तो मेरे सबसे ज्यादा शुभचिंतक है, मैं गारंटी दावे के साथ बोल सकता हूं, मैं बोल रहा हूं बिल्कुल आपके शुभचिंतक है। पर ये शुभचिंतक तब तक ही है जब तक आपका शुभ नहीं हो जाए। जैसे ही आपका शुभ हुआ, आपको छोड़ के भाग जाएंगे। रिजेक्शन, आपको क्या लगता है आपको लोगों की ना नहीं सुननी पड़ेगी? अच्छा, क्या स्लाइड नहीं आ रही है? क्या आवाज नहीं आ रही है? कैसे बोल रहे हैं लोग? आ रही आवाज मनोहर जी, आ रही है प्रॉपर जी बिल्कुल, स्लाइड आ रही है? जी बिल्कुल।